हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। मैं आज आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको हर एक चीज़ बताने जा रहा हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो सारी जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वो चीज़ है जो जनरल कैटेगरी में EWS श्रेणी में आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक राहत की सांस दी है। इसमें आपको जो है 75 अंक से अगर आप कम हैं या फिर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लिए हैं, आपके पास आए हैं आपके अंक और आप पास की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको अनुमति दी जा रही है आपके दस्तावेज अपलोड करने की। अगला जो है पॉइंट आपका, इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग तक अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, जिनने 2018 में अप्लाई कर चुके थे, वो भी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ध्यान देना, ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये उनके लिए हैं जिन्होंने 2018 में अप्लाई तो किया था लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग शर्तों एवं भर्ती नियम 2018। इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसरण में प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्तों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन की वेबसाइट trc.mponline.government.in ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस पर जाकर के विज़िट कर सकते हैं, इसमें आपकी जानकारी जो है सारी मिलेगी। ये आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया वो भी मिल जाएगा आपको, और आपकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस की जानकारी भी इसी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक अगर इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में, यानी कि जो विज्ञापन आया उसकी स्थिति में आपके पास जो आपने एजुकेशन लगाई वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनका मोबाइल नंबर जीमेल ID अपडेट कराना हो, वो अपना ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर लें। ध्यान रखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है कि आपका अगर मोबाइल नंबर या जीमेल ID आपका जो है कुछ प्रॉब्लम है या गलत हो गया या बंद हो गया, तो आप इसे सही करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न करें। ठीक है, इसके बाद में ये 3 आपको जो है मैं आपको नोटिस बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया। 1 दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्राथमिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्त आदेश जारी नहीं हुए, यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो 2019 के विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, वो भी अपना पंजीयन करा सकते हैं, यानी कि दस्तावेज आपका अपलोड करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% की प्रतिशत जो आपका जो है आरक्षण जो दिया गया था 14% उसी पर ही रहेगा। अभी तक उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आया है, इसलिए जो बाकी का जो अगर निर्णय में कुछ चेंजेस होता है तो माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद में आपको फिर से जो है पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट है जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी वैकेंसी के डिटेल है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपको न्यू जानकारी चाहिए तो मैं सब इसी वीडियो के ऊपर ही जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा आप तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका वर्ग 1 का डिटेल, जिसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। जन्म तारीख के प्रमाणीकरण के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट। अगला है स्नातक उपाधि के तीनों वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के दोनों वर्ष की अंक सूची। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो जो भी आपका वैध प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, उसका डिजिटली प्रमाणीकरण होना चाहिए। जो पुराना है उसको आप डिजिटल करवा लीजिए। जो इसमें नोटिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट के अनुसार, उसमें दिया गया साफ साफ तरीके से नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी आपका डिजिटली लगेगा, पुराने वाला जो है वो नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि शिक्षक का अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं या फिर आप किसी भूतपूर्व सैनिक में आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपको प्रमाण पत्र में देना पड़ेगा। चलिए, यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बीएड की अंक सूची। दोस्तों, ये आपका वर्ग 1 है, इसलिए आपको बीएड की अंक सूची का उसका प्रमाण पत्र देना पड़ा। अब चलते हैं हम वर्ग 2। वर्ग 2 में वही सारी चीज़ें आ रही है जो मैंने वर्ग 1 में बताया था। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की सारी मार्कशीट, और जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग में आते, ST SC OBC या फिर EWS, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल प्रमाण उसमें होना चाहिए। मूल निवासी और जो है अतिथि शिक्षक का अगर आपने कुछ लगाया है तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दिव्यांग श्रेणी में अगर आते हैं या किसी भूतपूर्व सैनिक में, तो भूतपूर्व सैनिक का जो आपका है वैध प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड एवं डीएड दोनों में से कोई से भी आपके पास जो आपने लगाया था उसकी अंक सूची आपको देना रहेगा। धन्यवाद।